बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 59 के अंदर मैं आपको मल्टी पेज वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई थी। इस वीडियो में मल्टी पेज क्रिएट करेंगे। मैं अपने क्लाउड सर्वर पे आ गया हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पेज क्रिएट किया था IT सर्विसेज का। अब हमने मल्टी पेज क्रिएट करने हैं तो सिंपल मैं यहाँ आ जाता हूँ, न्यू पेज एक क्रिएट करता हूँ एम्प्टी टेम्पलेट्स के। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ से मैं इसको क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल ब्लैंक पेज क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ये काफ़ी टाइम आपका लेगा। एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपने अपने प्रीवियस पेजेस के अंदर से कुछ चीज़ें कॉपी करनी है तो वो कैसे करेंगे आप। मैं यहाँ आ जाता हूँ, IT सर्विसेज को ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ मुझे ये वाला पेज कंपनी 24 जो फर्स्ट पेज है ये मैंने कॉपी करना है। मैं यहाँ एक्शन में आके यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर आके यहाँ मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पेस्ट की ऑप्शन नहीं आएगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ ऐड ब्लॉक करूँगा। टेम्परेरी मैं कुछ भी यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर टाइम बिंग के लिए इसको मैंने ऐड किया है। मैं एक्शन पे आता हूँ और यहाँ से पेस्ट करता हूँ। जब मैंने पेस्ट किया तो ये वाला जो मैंने वहाँ से हेडर कॉपी किया था वो यहाँ आ गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको एक नाम दे देते हैं। पेज सेटिंग पे आते हैं और यहाँ से मैं इसको हेडर नाम दे देता हूँ। सेव करता हूँ इसको। अब यहाँ से एक और पेज क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टेम्पलेट्स। इसी तरह मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आवर टीम को, और यहाँ से क्रिएट पेज करते हैं। एक्शन में आके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। या वापस आते हैं, इस पेज को बैक करते हैं, एक्शन पे आते हैं और यहाँ से पेज सेटिंग पे आके मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। आवर टीम। अब एक और पेज क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी वन, क्रिएट पेज। मेन पेज पे आके यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके सेम अगर आप यहाँ से ख़ुद से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेदर देन कि आप उसको टाइप करें, उसको सेटिंग करें, तो ऑलरेडी जो बने हुए हैं आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। एक्शन पेस्ट करता हूँ और इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। या यहाँ से इस पेज सेटिंग करते हैं और इसका नाम फुटर कर लेते हैं। अब सपोज़ मैं इस पेज के साथ इन दोनों को लिंक करता हूँ तो मैं यहाँ आवर टीम वाले पे आ जाता हूँ और यहाँ पेज सेटिंग पे आ जाता हूँ। अब सबसे ऊपर पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ साइट सेटिंग क्या है।
यहाँ से अगर आपने इस नाम चेंज करना है तो आप इस पेंसिल पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। साइज सेटिंग, यहाँ से जो आपको रैंडम ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद साइड है। अगर आप अपनी डोमेन यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ योर ओन डोमेन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट विजेट, यहाँ से आप विजेट चेंज कर सकते हैं। और अगर एडिट करना है तो आप एडिट सेटिंग में आके यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। विजेट क्रिएट करके वो फिर इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। विजेट कलर, यूज़ वेबसाइट कलर, आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कलर कस्टम कलर करके आप चेंज कर सकते हैं। अब बटन क्या है, शो। अब ये क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ एक पेज पे आता हूँ, अब जब मैं यहाँ आऊँगा लेफ़्ट साइड बॉटम पे, तो यहाँ से आप देखेंगे ये एक एरो है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टॉप पे ले आता है। ये बेसिकली अप बटन है। इंडेक्स पेज आप कौन सा रखना चाहते हैं, यहाँ से आप जो भी हेडर और टीम फुटर जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका इंडेक्स पेज हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन है साइट डिज़ाइन। यहाँ से आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक जिस तरह ये बटन का बैकग्राउंड मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो आप ये कलर इसके मोर कलर है, तो और कोई चेंज करने हैं तो मोर कलर पे आके आप और चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट है, टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट वेट है। इसी तरह बैकग्राउंड, कस्टम पेज बैकग्राउंड, अगर आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसका। पेज सेटिंग पे आते हैं, पेज एड्रेस, रिच फॉर्मेटिंग फॉर सोशल मीडिया, मोर पे आ जाते हैं। साइड पेज विजेट, यूज़ कस्टम विजेट सेटिंग, यहाँ से आप करेंगे तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पेज मेटा टैग्स, लेआउट टाइप्स, पेज टेम्पलेट्स। अब मैं यहाँ अगर अप्लाई करता हूँ तो लेट्स सपोज अप्लाई टू दिस पेज, मैं इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ और ये आ गया। सिलेक्ट पेज, साइड पेज कौन सा, सपोज मैं यहाँ करता हूँ कि हेडर जो है वो ऊपर आ जाए, और सिलेक्ट सेकंड, इस पोर्शन में कौन सा है, मैं सिलेक्ट करता हूँ फुटर आ जाए, और यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, फेसबुक ट्रैकिंग पिक्सल, कस्टम HTML, कस्टम CSS, साइट मैप। अगर आप मैप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड पेज टू द साइट मैप, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से मैंने हेडर और फुटर ऐड किया और उसको सेव करता हूँ। अब अगर इसको ओपन करता हूँ मैं तो ये मेरा हेडर ऊपर आ गया, ये अवर टीम, और ये इसका फुटर आ गया। इसी तरह अगर मैं इसमें यहाँ से CRM फॉर्म पे आ जाता हूँ, यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज़ इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं पेज को। अगर आपने इसके अंदर एडिट करना है, लेट्स सपोज आपने लास्ट नेम नहीं चाहिए, कमेंट्स नहीं चाहिए, तो सिंपल आप एडिट पे आएंगे और यहाँ से आप लास्ट नेम को मैं ख़त्म करता हूँ तो यहाँ से आप व्यू में देख सकते हैं लास्ट नेम डिसअपीयर हो गया। इसी तरह कमेंट्स को अगर यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो ये इस तरह की सेटिंग अप हो जाएगी। फर्स्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से इसमें ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड फील्ड आपने अगर करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर ये पेज का आपका फिर इस तरह व्यू लेआउट सा आ जाएगा। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप मल्टी पेज को लिंक करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको बताता चलो, यहाँ अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपनी फ़ेसबुक ओपन करेंगे और फेसबुक का URL कॉपी करके आपने फेसबुक पे आना है और यहाँ आपने फेसबुक का अपना URL जो है वो पेस्ट करके और सेव कर देना है। इसी तरह आप ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हैं। फिर जब आपकी वेबसाइट पे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपने किसी डिलीट करना है तो अब अगर आपने यहाँ से इस साइट को, वेबसाइट को डिलीट करना है तो ये यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक है।
आपने बैक आना है और सिंपल यहाँ से IT सर्विसेज और 3 डॉट्स पे आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट डिलीट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।